नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। डेली वेजेस का एहतजाज, एनसी दफ्तर नवाई सुबह की जानिब मार्च। 2009 करोड़ रुपया सरमायाकारी घोटाले का पर्दाफाश, डॉक्टर समेत 9 अफराद गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में 14 सयाती मकामात को दोबारा खोला गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा का हुक्म। मुख्तलिफ महकमों खुसूसन सोशल वेलफेयर और महकमे तालीम से वाबस्ता खवातीन मुलाजमीन का श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज। लद्दाख की 2 बड़ी सियासी तंजीमों ने मरकजी सरकार की तजवीज़ को कबूल करने से किया इनकार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश में नव मुंतखब हुकूमत की हलबरदारी तकरीब में करेंगे शिरकत। और चाडोरा बडगाम में दिलदो सड़क हादसा, कमसिन बची जामबाग, वालिदा जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से वाबस्ता डेली वेजर्स मुलाजमीन ने आज 16 फरवरी अपनी मुस्तकिली के मुतालबे को लेकर श्रीनगर में एहतजाज किया और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर नवाई सुबह की तरफ मार्च करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन को दूरदर्शन के दफ्तर के करीब रोक दिया और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। मुलाजमीन ने नाराबाजी करते हुए फौरी रेगुलराइजेशन, वाजिया पॉलिसी और माली तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। उनका कहना था कि बरसों की खदमात के बावजूद उन्हें मुस्तकिल हैसियत, मुकर्रर तनख्वाह और समाजी तहफ़्फ़ुज़ मैसर नहीं। नुमाइंदों ने खबरदार किया कि मुतालबात पूरा न होने की सूरत में एहतिजाजी दायरा कार वसी किया जाएगा। वही गैर मुसद्दिक़ा खबर के मुताबिक एहतिजाजियों को हुकूमत की तरफ से पैगाम मिला है कि आपके मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाएगा, जिसके बाद मुजाहिरीन ने अपना एहतिजाज पुरअमन तौर पर खत्म किया। जो मुख्तलिफ महकमों में, कॉरपोरेशंस में, ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं, वो एक बार फिर सरापा एहतिजाज है। परसों हमारे बच्चों ने एहतिजाज किया। हमने इस सरकार को 50 सीटें दी। यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन ने, यहाँ के पेंशनर्स ने, यहाँ के 61,000 आरजी मुलाजमीन ने। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मंशूर को देखकर उसमें रेगुलराइजेशन और ओल्ड पेंशन और पब्लिक सेक्टर को देखकर यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन ने, पेंशनर्स ने 3 लाख ने और 61,000 आरजी मुलाजिम और उनके खानदानों रिश्तेदारों ने वोट दिया है, मेजॉरिटी दी है, एतमाद और एतमाद इनको दिया है। और हमारे साथ वादा किया गया था कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी वाजिया की जाएगी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी सामने लाई जाएगी, लेकिन वजीर आला साहब ने बजट तकरीर में रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान किया, लेकिन रेगुलराइजेशन पॉलिसी क्या है इसकी वजाहत आज तक नहीं हुई। इज्तिमाई तौर कब्र भरन योत न बल्कि 61,000 अयालन हिंद पूरी जिम्मेदारी रियासत जम्मू कश्मीर किस वजीर आला तो बदकिस्मती तमो शायद या तो कानन मज फंब थोमुत, तिमन सान बचन हन बचन गवर्नमेंटस अंदर यथ गवर्नमेंटस 50-51 MLA पानी और तिमन ये इन बचन हिंद आहुजारी फीस कापी। गांधरबल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 209 करोड़ रुपए के ऑनलाइन सरमायाकारी घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें हरियाणा का MBBS डॉक्टर समेत कश्मीर से 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस का कहना है कि घोटाले में अब तक 209 करोड़ रुपए की मुश्तबा लेन देन का सुराग लगा है, जो मुकम्मल जांच के बाद 400 करोड़ रुपए से तजावुज कर सकता है। का जो मेन लीडर है, ही इज फ्रॉम हरियाणा, इकांत योगदत्त उर्फ डॉक्टर मार्फिन, जो कि MBBS डॉक्टर है और फिलीपींस से अपनी डिग्री करके आया। उस टीम लीडर ने रीजनल हेड्स बनाए हैं कश्मीर के यंगस्टर्स, और वो जो यंगस्टर्स यहाँ के हैं उन्होंने भी अपने नाम डिफरेंट तरीकों से रखे हैं, जैसे कि एक मकसूद अहमद उर्फ डॉक्टर अल्बर्ट, तनवीर अहमद डॉक्टर मार्टिन। इस तरह ये 8 जो टीम लीडर्स हैं, इन्होंने आगे तहसील लेवल तक, देन अप टू विलेज लेवल तक अपने एजेंट्स क्रिएट करके रखे हैं कि जो लोगों के बैंक अकाउंट लेते हैं और वो अकाउंट टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, जो कि उस वेबसाइट पे चढ़ाया जाता है। द मोमेंट उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिफरेंट जगहों से कंप्लेंट आती है और उसको ब्लॉक किया जाता है। देन दे शिफ्ट टू ए न्यू अकाउंट। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस बना के रखा है। वो अकाउंट जो यहाँ गरीब लोगों के
छोटे अमाउंट के लिए 5-7 हज़ार रुपए के लिए अरेंज करते हैं और उस अकाउंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, चाहे एटीएम कार्ड है और पासवर्ड है, और जिस दिन वो ब्लॉक हो गया उसको डिस्कार्ड करके नए की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह अभी तक हमने जब इन्वेस्टिगेशन की, वी फाउंड कि जो 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनमें इंटरेस्टिंगली एक गवर्नमेंट टीचर है जो कि तौसीफ अहमद बारामुल्ला का रहने वाला है। इस अकेले ने बैंक एम्प्लॉइज के साथ मिलकर 575 QR कोड्स इकट्ठे करके अपलोड किए हैं, और इन 575 अकाउंट्स के साथ जो बाकी अक्यूज हैं, अभी तक हमने 835 अकाउंट्स के QR कोड और उनकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज डिटेल कलेक्ट की, और जो फाइनल स्टेटमेंट अभी तक लेके आए हैं 290 अकाउंट्स की। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने सिक्योरिटी जायजे के बाद कश्मीर और जम्मू डिवीजन में आर्जी तौर पर बंद किए गए 14 सयाती मकामात को दोबारा खोलने का हुक्म दिया है। कश्मीर डिवीजन में यूसमरग, दोदपत्री, डंडीपुरा पार्क, कोकरनाग, पीर की गली, दबजन व पदपून, शुपियन, आस्तानपुरा, टूलिप गार्डन, थजवाश ग्लेशियर, हैंग पार्क और वलर वटलब शामिल है। जम्मू कश्मीर वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले मुख्तलिफ महकमों खुसूसन सोशल वेलफेयर और महकमे तालीम से वाबस्ता खवातीन ने रन फॉर यूनिटी के उन्वान से शहरी कश्मीर पार्क श्रीनगर से TRC ग्राउंड तक एक पुरअमन एहतजाज किया। इन मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें ताहाल कम अज कम उजरत यानी मिनिमम वेजेस एक्ट के जुमरे में शामिल नहीं किया गया और ये मामूली माहाना मुशायरे पर काम करने पर मजबूर है। हमारे जो ग्रजेस हैं, हमारी जो ग्रीवेंसेस है, दे आर वन। अब हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट, कम से कम उस ज़िम्रे में टेम्पोररी डेली वेजर सबको लाया जाए, और जो सैलरी एनहेंसमेंट है वो हो जाएगा मिनिमम वेज एक्ट से, तो वो होगा ही होगा फिर। और रेगुलराइजेशन, दैट इज़ द राइट। 20 साल, 15 साल, 30 साल कोई डिपार्टमेंट में है तो वो डिज़र्व करता है फॉर रेगुलराइजेशन। और जो पेंशन स्कीम है, यानी इस टाइम बहुत सारे ऐसे भी यूनियन हैं जो लड़ रहे हैं फ्रॉम NPS टू OPS। अगर हमारी सरकार हम पे ये करम भी फरमाए कि हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको पेंशन ज़िम्रे में भी लाए, वो भी बढ़िया रहेगा। लद्दाख की 2 बड़ी सियासी तंजीमों लेह एपेक्स बॉडी यानी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने वाजिया कर दिया है कि रियासती दर्जा और आइन की 6ठी शेड्यूल में शमूलियत के बगैर किसी भी मुतबादिल तजवीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। मरकज की जानिब से हिल डेवलपमेंट काउंसिल को मजीद इंतजामी व माली इख्तियार देने की पेशकश को दोनों तंजीमों ने नाकाफी और मसले का अधूरा हल करार दिया है। रहनुमाओं का कहना है कि लद्दाख के अवाम की शिनाख्त, जमीन, रोजगार और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती दर्जा और 6ठे शेड्यूल नागुज़ीर है। इसी बुनियाद पर उन्होंने मरकज से मुतालबा किया है कि असल और देर पर हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश में नव मुंतखब हुकूमत के सरबराह तारिक रहमान की हलबरदारी तकरीब में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। उनके हमरा खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अतुल कुमार सिंह का भी जाने का इम्कान है। याद रहे, बांग्लादेश ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया था, मगर वो 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से मुलाकात के बायस शिरकत नहीं कर सकेंगे। ये तकरीब ढाका में होगी, जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हासिल की है। बडगाम के चाडोरा इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक 10 साला बच्ची जान बहक जबकि उसकी वालिदा जख्मी हो गई हैं। जराये के मुताबिक बुगाम गांव के नजदीक एक मोटरसाइकिल ने पैदल जा रही बच्ची और उसकी वालिदा को टक्कर मारी। जान बहक बच्ची की शिनाख्त कायरा मुश्ताक के तौर पर हुई है। दोनों को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडोरा मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को मुर्दा करार दे दिया। हादसे में जख्मी होने वाली वालिदा को मजीद इलाज के लिए बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा हमारे फेसबुक पेज यानी पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। अल्लाह निगहबान।